स्वागत है एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सूरज सर के अंदर। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर चुके हैं एंड हम लोग अब यहाँ पे हैं। हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे थे और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोग ने अजम्पशन देख लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्शंस। क्या देख रहे हैं हम लोग? एक्सेप्शंस देखने वाले हैं। सर ये एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब सर इसको छोड़ के, एक्सेप्शन मतलब होता है इसको छोड़ के। इसका मतलब सर हम लोग जब अजम्पशन देखे थे तो हम लोगों ने कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तब काम करेगा जब अजम्पशन में दिए गए सारी चीजें होंगी, जैसा हम अज्यूम कर रहे वैसा अगर होगा तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पता है तो आप जाके प्ले सेक्शन में देख सकते हैं। हमने पूरा प्लेलिस्ट पूरा बना के रख दिए हैं और उसके अंदर सारी चीजें आपको हूबहू दिखाई दे देगी। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है। सर इसका मतलब सर ये एक्सेप्शन मतलब होता है कि अगर ये चीज रही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। समझ में आया? अगर ये सारी चीजें रही, एक्सेप्शन है, ये सारी चीजें क्या है? एक्सेप्शन है। अगर ये सारी चीजें रही, हॉबीज, माइसर, ये सब अगर चीजें रही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। आगे देखेंगे हम लोग। सर इसके अंदर पहला दिया हॉबी। सर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने उसके अंदर देख लिया था कि अगर हॉबी रही, ठीक है, अगर हम लोग बोलते ना कोई एक चीज अगर हम खा रहे, मेरा पेट अगर खाली है तो मैं पहले एक निवाला खाया तो मेरी भूख थोड़ी मरी, मैं और दूसरा खाया तो थोड़ा सा और कम हुई, और खाया और कम हुई। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मैं तीसरा चौथा निवाला खाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं मेरा पेट भर गया, अब मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन अगर हम खाना खा रहे हैं वैसे अगर हम हर एक चीज अगर ऐसे कंज्यूम करें तो ये उस पर काबू होना चाहिए, वैसे लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बात हॉबीज की करते हैं, अब मुझे गाना सुनना पसंद है तो मैं जब एक गाना सुनता हूँ तो एक गाना सुनने के बाद मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाता है। जबकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि अगर आप एक चीज ले रहे हो तो आपकी जो चाहे वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू पहले वाले से। तो जब मैं दूसरा चीज ले रहा हूँ तो मेरे को और मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हॉबी है ना मेरी, है गाना सुनना, मुझे मजा आता है तो मैं 1-2 घंटे लगातार गाना सुनूंगा, मुझे और मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करती। इसीलिए हॉबीज के अंदर आप चाहे बुक रीडिंग करें, राइटिंग करें, कुछ भी करें, आपका उसमें जैसे कि आपको हॉबी है कलेक्शन करना, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, कॉइन कलेक्ट करना, रेयर पेंटिंग देखना, म्यूजिक सुनना, रीडिंग करना, अगर ये सारी चीजें आपको हॉबी है, कोई भी हॉबी है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि अगर एक चीज आप कंज्यूम कर रहे हो तो दूसरी चीज के बाद आपको जो उसको लेने की चाह थी वो थोड़ी कम हो गई, तीसरी खाओगे और कम हो जाएगी चाह, और चौथे में आप एकदम जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे हॉबीज के अंदर आपकी चाह बढ़ते जा रही है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता। माइसर, सर माइसर मतलब क्या होता है? कंजूस, जिसको जितना मिले उतना कम है, जितना मिले उसको उतना कम है। मतलब सर अगर मैं एक चीज, अगर मेरे को किसी ने 10 रुपए दिए, ठीक है, तो मेरे को चाह रही है मुझे 20 रुपए मिले, फिर 20 मिल जाएगा तो मैं बोलूंगा हे भगवान मुझे 100 रुपए दे दो, तो 100 रुपए मिलेगा। हे भगवान मुझे 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए। हे भगवान 1000 रुपए तो मैं कमा ले रहा हूँ, मुझे लाख रुपए दो, तो लाख रुपए मिलने। तब लाख रुपए हो गया तो फिर करोड़ रुपए। इसका मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो जो ह्यूमन की जो वांट्स है वो हमेशा नहीं खत्म हो सकती। तो अगर वो आदमी बहुत कंजूस है, ठीक है, increasing in his stock of money, however the situation ignores the assumption of the rationality। तो सीधी सी बात है, अगर आप कंजूस हो, आप अगर माइसर हो, तो आपको जितना आपको दिया जाएगा उतना कम है, आपका सेटिस्फेक्शन कभी खत्म नहीं होने वाली, आप हमेशा ज्यादा मांगोगे। इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे एडिक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? एडिक्शन मतलब सर किसी की लत लग जाना। जैसे कि जो शराबी है उसे लत लगी है दारू पीने की, वो 1 बार पिया, 2 बार पिया, 3 बार, उसको और मजा आएगा पीने में, ना कि उसका सेटिस्फेक्शन खत्म होगा। वो क्या होगा? और मजा आएगा। वो सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं होगा, सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होगा। एक पिएगा, बोले एक और पीना है, एक और पीना है, वो तब तक पीते जाएगा जब तक वो उल्टी ना कर दे। क्योंकि रैशनल आदमी, बोलिए बंद कीजिए। तो एडिक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो एडिक्शन में क्या होता है कि रैशन, मतलब एडिक्शन क्या होता है कि आपको किसी भी चीज की लत लग गई। अगर दारू वाला आदमी जो दारू पीता है, जो शराब पीता है, वो आदमी अगर आप बोलोगे कि ये चीजें आप कंज्यूम करो, तो आप अगर वो कंज्यूम कर रहे जाओ, 1 पिएगा, वो 2 पिएगा, 3 पिएगा, 4 पिएगा, उसका और मजा आएगा।
तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी काम नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी क्या कहता है, एक बार पिया कम हो गया, दूसरी बार पिया मेरे और उसको चाह पीने की कम हो गई, तीसरी बार पिया तो एकदम खत्म हो गया, मुझे नहीं पीना। लेकिन यहाँ पे अलग चीज होगा, पावर। यहाँ पे क्या है, पावर। दिस इज एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन द पर्सन एक्वायर्स पावर ही इज lust for power increase, he described to have more and more, and however again violate the rationality assumption। मतलब अगर किसी के पास पावर आ जाए, ठीक है, किसी आदमी में पावर आ जाए और लोग उसे डरने लग जाए, तो सोचेगा कि मेरे पास और पावर आ जाए और मेरे से लोग डरे, फिर मेरे पास और पावर आ जाए, मेरे से और लोग डरे। समझ में आ गया? तो लोग, तो ये भी क्या है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी काम नहीं कहता, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी फेल हो जाता है। मनी, पैसा, हर किसी को पैसा अगर मिल रहा है, ठीक है, पैसा अगर मिल रहा है तो कोई भी मना नहीं करेगा, उसको और पैसे दो वो और मांगेगा, और दो उसको वो और मांगेगा, ना कि वो बोलेगा बस बस अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो हर कोई मनी के लिए भी ये क्या करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके ऊपर देखेंगे हम लोग, हाँ, तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी का एक्सेप्शन जो था वो हमने इसे कंप्लीटली खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं, आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इसके क्रिटिसिज्म के साथ। किसके साथ? इससे क्रिटिसिज्म कि लोगों इसका क्रिटिसाइज क्यों किया, बहुतों ने इसको क्रिटिसाइज किया कुछ कुछ मुद्दों पे, वो हम देखेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।